हेलो पीपल, मेरा नाम है डॉक्स एंड मेरे पास आप सभी के लिए एक सवाल है। पीपल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कुछ चंद पैसों के लिए अपने से बड़ी उम्र की बड़ी औरतों को डेट करना चाहोगे? I know people, that's a weird question. This is something only weird people do. I mean, why the fuck do you want to date a older woman? But here's the fun part people. We are the weird people. हम बहुत ही खुशी खुशी ओल्डर वुमेन्स को डेट करेंगे। आपको हमें पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, उल्टा हम आपको पैसे देंगे अगर आप मांगोगे तो। फील्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम, है ना पीपल? सो पीपल, आज हम इसी बहुत ही खूबसूरत सपने को थोड़ा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे विद दिस ब्यूटीफुल दोजिन जिसका नाम है कोई नी नारुमादे इन जापानीज एंड इन इंग्लिश दैट विल बी अंटिल इट बिकम्स लव। और इस बहुत ही खूबसूरत दोजिन के ऑथर का नाम है सेंसी दानिमारू। एंड ऑल्सो पीपल, बिफोर स्टार्टिंग दिस दोजिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी आप मेरे दोजिन वाली वीडियोस देखते हो तो आप मुझे अप्रिशिएट करते हो, आप मुझे थैंक यू एंड वगैरह वगैरह अच्छी अच्छी बातें कहते हो। वेल पीपल, अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो भी अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे साथ साथ लक्ष्य को भी थैंक यू कीजिए, बिकॉज शायद उसके बिना ये वीडियो बनता ही नहीं। वेल पीपल, लक्ष्य हमारे चैनल के बहुत ही पुराने सपोर्टर्स में से एक है जिन्होंने हमारे चैनल को काफी टफ टाइम में सपोर्ट किया था, और लक्ष्य वही है जिन्होंने मुझे इस वीडियो के लिए सजेशन दिया था कि मुझे दानिमारू के वर्क्स को भी कवर करना चाहिए। सो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लक्ष्य को भी थैंक यू कीजिए और मेरे को भी कीजिए। So without any further ado, let's start this doujin. So firstly, ये doujin हमें introduce कराती है to its main character आकाशी. So आकाशी is a plain simple guy. So one day क्या होता है ना कि आकाशी एंड उसका फ्रेंड कहीं पे लंच कर रहे होते हैं। सो वाइल हैविंग लंच वो दोनों ही एक पर्टिकुलर ऐप पे डिस्कस कर रहे होते हैं जिसका नाम है आनेकात्सु, जो उसके फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया होता है। एंड उसका फ्रेंड बताता है आनेकात्सु एक ऐसा ऐप है जो आपको कंपनसेट डेटिंग करने देता है विद ओल्डर वुमेन AKA ओनिसान। दिस इज वेरी मच रिवर्स वर्जन ऑफ पापाकात्सु। पीपल, जिन्हें पापाकात्सु नहीं पता, पापाकात्सु सिंपली मीन्स शुगर डैडी एंड शुगर डैडी का अपोजिट होता है शुगर मॉमी। सो यू नो द कंसेप्ट, है ना? एंड फिर आकाशी शौक में आके बोलता है वाओ, ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है। एंड फिर आकाशी का फ्रेंड इस पूरी दोजिन का वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स बोलता है, गोइंग ऑन अ डेट विद रिच प्रिटी ओनिसान इज जस्ट द बेस्ट थिंग एवर, डोंट यू थिंक? एंड यू नो पीपल, एज अ कल्चर्ड पर्सन, एज अ डिजेनरेट पर्सन, आई टोटली अग्री विद दिस गाय। गोइंग ऑन अ डेट विद ओल्डर विमेन इज जस्ट द बेस्ट एक्सपीरियंस। रिच होने की जरूरत नहीं है, गरीब भी ठीक है ना? एंड ये सब सुन के आकाशी बोलता है यार तुम्हारा सही है, तुम काफी सुंदर इंसान हो, तुम्हें देख के लड़कियां इंप्रेस भी होती है, मैं क्या ही करूंगा। एंड फिर आकाशी का फ्रेंड उसको सहूलियत देके बोलते हैं यार मैं मानता तुम इतने सुंदर नहीं हो, बट तुम्हारी बातचीत अच्छी है, शायद से लड़कियां तुम्हारी बातचीत से इंप्रेस हो जाए। फिर आकाशी बोलता है यार तुम मेरी इनडायरेक्टली बेइज्जती मारना बंद करोगे? फिर आकाशी का फ्रेंड बोलता है कि यार मैं सीरियसली कह रहा हूँ, एक बार तुम्हें इस ऐप को ट्राई देना चाहिए। और ये बोलते ही वो आकाशी का फोन ले लेता है और उस पर आनेकात्सु पे आईडी बनाने लग जाता है। एंड ऑफ कोर्स आकाशी मना करता है यार मुझे नहीं करना वगैरह वगैरह। एंड फिर आकाशी का फ्रेंड उसको बोलता है यार एक बार ट्राई तो करके देख, शायद तेरे को करने का मौका मिल जाए। एंड ये सुनता ही आकाशी गॉट रियली एम्बैरेस्ड, लाइक यू नो द स्टफ जो हमेशा होता है। फिर आकाशी बोलता है यार मुझे कौन ही पिक करेगा, कौन मेरे साथ डेट पे जाना चाहेगा? बट सरप्राइज टू हिम, उसको बहुत ही जल्दी एक न्यू डेट मिल जाती है एंड फास्ट फॉरवर्डली वो उसके लिए वेट कर रहा होता है एक जगह पे। एंड यू नो पीपल, हमारा जो बंदा है ना आकाशी, बंदा बहुत नर्वस हो रहा है, बंदा यहाँ वहाँ देख रहा है, बंदा फोन चेक कर रहा है, बंदी लंबी लंबी सांसें ले रहा है, आकाशी बहुत नर्वस चल रहा है। बट तभी कोई बहुत ही प्यार भरी मीठी आवाज में उससे बोलती है क्या आप आकाशिकून हो? और आकाशिकून बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे रिस्पॉन्स कर देता है कि हाँ मैं ही हूँ। बट जब फिर फाइनली आकाशिकून देखता है कि इतना मीठा सवाल किसने पूछा, तो वो देखता है उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा जैसी कन्या होती है। फिर वो बहुत ही प्यारी आवाज में बोलती है नाइस टू मीट यू, आई एम कानबे आरिसा और मैं आज आपकी देखभाल में रहूंगी आकाशिकून। एंड लेट मी टेल यू पीपल, जो ये कौन है ना, ये बिल्कुल सही जगह पे हिट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेट में बहुत सारी तितलियां आ गई है, बहुत मजा आ रहा है। और ये सारी चीजें देख के हमारा आकाशिकून तो बिल्कुल शौक में आ गया, वो तो मान ही नहीं पा रहा है रियल लाइफ में हो रहा है। एक तो उसको डेट से इतनी सुंदर कन्या मिल गई, ऊपर से उसको पेमेंट मिल रही है इस बंदी को डेट करने के लिए, उसके लिए सब कुछ बहुत मैजिकल हो गया। उसके बाद आकाशी सिंपली कानबे को ग्रीट करता है एंड कानबे कहती है तो क्या हम चले? एंड आकाशी कहता है बिल्कुल चलते हैं। एंड पीपल सक्सेसफुली दे आर ऑन अ फ्रिकिंग डेट। व्हाइल दे वर वॉकिंग, आकाशी सोचने लग जाता है कि कानबे ने उसे क्यों चूज किया होगा, बिकॉज कानबे इतनी खूबसूरत है कि उसको और बेटर ऑप्शंस मिल सकते थे। बट इसके बावजूद भी उसने आकाशी को चूज किया, जो उसको थोड़ा सा अजीब लगा, बट उसको अच्छा भी लगा कि उसको उसने चूज किया। उसके बाद आकाशी कानबे के बारे में थोड़ी सी गंदी बात
बातें सोचने लग जाता है। सिंपली बोलूँ तो वो कानबे की ब्यूटी एंड फिगर्स को अप्रिशिएट करने लग जाता है। लाइक उसका फेस कितना खूबसूरत है, उसकी फिगर कितनी अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए हैं, यहाँ पे कुछ और बेटर वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो मैं नहीं बोल सकता बिकॉज ऑफ यूट्यूब गाइडलाइंस। मैं आप सभी को यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इस दोजन का एक्चुअल एक्सपीरियंस लेना है तो आप इसको खुद पढ़े, तभी आपको मजा आएगा। फिर ना चलते चलते एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कानबे आकाशी से कुछ पूछती है बट आकाशी जवाब नहीं देता। ही गॉट ब्लैंक बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। सो कानबे पूछती है क्या हुआ, तो आकाशी बताता है दिस इज माई फर्स्ट डेट और मैं थोड़ा सा नर्वस चल रहा हूँ। एंड फिर कानबे भी बताती है ये मेरी भी पहली डेट है और मैं भी बहुत नर्वस हूँ, इट्स ओके। फिर मूड को थोड़ा लाइट करने के लिए क्या होता है ना कि कानबे आकाशी को बोलती कि लेट्स होल्ड हैंड्स बिकॉज वी आर ऑन अ डेट। एंड दे होल्ड हैंड्स एंड पीपल, लेट मी टेल यू एज अ एक्सपर्ट वेटरनल एक्सपीरियंस गाय, hand holding is the most sinful thing you can do in a romance manga, romance doujin, because this is like the most evil thing you can do. उन्होंने हैंड होल्ड किया और वो इतने प्यारे लग रहे हैं। आकाशी कुंजन इज रियली नर्वस और भैंस की आँख इतना गंदा लग रहा है, इतना दिल में शांति लग रही है, लाइक कलेजे में बहुत ठंडक पड़ गई जब उन्होंने हैंड होल्डिंग किया। लाइक वाओ, इट इज जस्ट टू गुड। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट तक पहुंचते हैं, वहां जाके वो कुछ ऑर्डर करते हैं, उनके सामने खाना आता है एंड आकाशी बहुत हंग्री है, उसकी लाल टपक रही है, उसके पेट से एक बहुत ही लाउड ग्राउल की आवाज आती है। एंड फिर कानबे ये सुन के थोड़ा सा हंस के बोलती है वाओ कितनी लाउड साउंड थी, क्या तुम्हारा पेट इतना खाली है? एंड फिर आकाशी थोड़ा सा एम्बैरेस होकर बोलता है हाँ एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं वगैरह वगैरह। एंड फिर कानबे बोलती है प्लीज हेल्प योर सेल्फ, प्लीज जो मन है वो खाओ। एंड उसके बाद क्या था, आकाशी सिंपली स्टार्ट ईटिंग द स्पेगेटी एंड वो बंदा अप्रॉक्स 4 पैनल्स तक स्पेगेटी खाता रहता है एंड वो काफी स्पीड में खाता है और ये सब कुछ सिर्फ कानबे देखती रहती है। एंड फिर फाइनली आकाशी को रियलाइज होता है कि वही सिर्फ खा रहा है, तो वो कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। फिर कानबे उसको रिप्लाई में कहती है इट्स ओके, लड़के वैसे भी थोड़ा ज्यादा खाते हैं, इट्स टोटली फाइन, प्लीज खाओ। और एंड वैसे भी मुझे सिर्फ आकाशी को खाते हुए देखने में ही मजा आ रहा है, प्लीज तुम खाओ। और ये सुनते ही आकाशी गॉट अगेन रियली गॉट एम्बैरेस्ड, वो नूडल्स को स्लर्प करता है और वो बोलता है इज दैट सो, और नॉम 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 करते करते खाने लग जाता है। फिर फाइनली आकाशी आइस ब्रेक करते हुए कानबे से अपने मन का सवाल पूछ ही लेता है कि आपने सिर्फ मुझे ही क्यों पिक किया इतने सारे लड़कों में। फिर कानबे एक काफी डिसअपॉइंटिंग आंसर देते हुए बोलती है कि मैंने एक्चुअली इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, और ये सुन के ऑफकोर्स आकाशी को इतना अच्छा नहीं लगा। फिर कानबे आकाशी को बोलती है बिल्कुल तुम थोड़े से डरावने लगते हो अपने फोटोज में, बट जब मैंने तुमसे बात की तो तुम मुझे काफी क्यूट लगे, बिल्कुल एक डॉगी की तरह। और ये सुन के आकाशी बोलता है डॉगी की तरह। एंड फिर कानबे आकाशी को देख के फुफू फुफू करके हंसने लग जाती है। एंड ओ माय गॉड दैट वाज सो क्यूट। पीपल लेट मी टेल यू वन थिंग, एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, जब तुम्हारी बंदी ऐसे फुफू फुफू करके हंसने लग जाए ना, तो अब वो तुम्हारी बंदी नहीं है, तुम उसके बंदे बन चुके हो। उसके बाद फिर आकाशी मिसेस कानबे से उनके काम के बारे में पूछता है, तो कानबे बताते हैं कि उसने आज एक पेड लीव लिया है। ये सुन के आकाशी बताते हैं कि कोई ना, इन सबको पीछे छोड़ के आज हम सिर्फ एंजॉय करेंगे और आज हम वो करेंगे जो मिसेस कानबे चाहती है, और आज हम मिसेस कानबे के लिए एक बहुत ही स्पेशल फन लविंग डे बनाएंगे। एंड ये सब सुन के मिसेस कानबे बोलती है ओके आई गॉट इट। फिर वो दोनों अपनी डेट को कंटिन्यू करते हुए एक कैट कैफे जाते हैं एंड वहां जाके वो लोग कैट्स के साथ खेलने लग जाते हैं। और इस चीज को देख के मेरे दिमाग में एक बात आई, क्या तुम कभी रेस्टोरेंट गए हो अपना खुद का टिफिन लेकर? आई एम सॉरी, ये थोड़ा ना एडवांस लेवल जोक था, सबको समझ नहीं आएगा, बट ज्यादा दिमाग में जोर मत लगाओ, समझना होगा तुम समझ जाओगे वरना भूल जाओ। ओके, तो अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि जो कानबे है वो बिल्ली के साथ खेल रही है बड़ी लेट लेट के, बहुत ही प्यारी तरीके से। एंड वो आकाशी को बोलती कि ये देखो कितनी प्यारी सी सुंदर सी किटन है। एंड बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से आकाशी बिल्ली को देखता है, हाँ वो बिल्ली को ही देख रहा है, फॉर श्योर बिल्ली को देख रहा है। एंड वो बोलता है इंडीड अ वेरी प्लम्पी किटन। आई एम प्रीटी श्योर उसने प्लम्पी किटन नहीं बोला, बट प्लम्पी किटन यहाँ पे बहुत अच्छा सूट करता वर्ड। ओके, एंड फिर कानबे पूछती है डू यू लाइक किटन्स? एंड आकाशी बताता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स के घर में एक बिल्ली भी थी। ये सारी बातें सुनने के बाद कानबे बोलती है तुम्हारे पास एक कैट थी, इसके बावजूद भी तुम एक डॉगी की तरह दिखते हो। इसको आकाशी रिप्लाई करके बोलता है क्या मैं सच में एक डॉगी की तरह दिखता हूँ? फिर कानबे बोलती है बिल्कुल तुम एक डॉगी की तरह दिखते हो। फिर वो उसको बोलती है अपना हाथ दो, एंड बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से आकाशी उसको एक डॉगी की तरह अपना हाथ देता है। एंड कानबे उसके सर पे हाथ रख के बोलती है
गुड बॉय। दैट वाज सच अ फन सीन। विदाउट अ डाउट दानीमारू सुनसे ने बहुत ही कमाल का वर्क किया है इस दोजिन में। मुझे बहुत पसंद आया उन्होंने कैसे कानबे और आकाशी की केमिस्ट्री को बिल्ड किया है, किन बेसिस पे किया है। दिस इज जस्ट लवली इन एवरी फ्रिकिंग वे। अगर हम दोजिन में आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि आकाशी सोचने लग जाता है कि मिसेस कानबे कितनी खूबसूरत है। ये साफ समझ आता है कि उन्हें लड़के संभालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो इन सबके बावजूद भी उन्हें आने का जैसा एक डेटिंग ऐप को यूज करने की क्या जरूरत है। बट स्टिल इस एक बात को बार बार सोचने का कोई फायदा तो है नहीं। ये तब तक अच्छी बात है जब तक कानबे सन को खुशी मिल रही है। फिर हम आगे दोजिन में देखते हैं कि कानबे एंड आकाशी कैट कैफे से बाहर आते हैं एंड वो नोटिस करते हैं कि बाहर ऑलमोस्ट शाम हो चुकी होती है। फिर बहुत ही इनोसेंट तरीके से आकाशी कहता है कि ओ शाम हो चुकी होती है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है। एंड बहुत ही प्यारे तरीके से कानबे कहती है तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट टाइम को एक्सटेंड कर दूं। और ये बात सुनते ही आकाशी बहुत ही इनोसेंट तरीके से जवाब देके बोलता है आई मीन आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिकॉज अगर आप और लेट करोगे तो आपकी आखिरी ट्रेन भी छूट जाएगी। और ये बात सुन के फिर से कानबे बहुत ही प्यारी तरीके से बोलती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैंने कल के लिए एक पेड लीव ऑलरेडी ले रखी है। आफ्टर दैट इट जस्ट फेल्ट लाइक कि आकाशी के अंदर कुछ अवेकन सा हो गया, बिकॉज आकाशी के आंखों में एक हल्का सा चार्म आ गया। उसके बाद आकाशी बोलता है बिल्कुल आई एम रियली कंफर्टेबल अगर आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करती हो। एंड आई एम लाइक यार ये दोजिन कर क्या रही है, ये मेरे पेट में असर करे ना, बटरफ्लाइज का घर बना रही है, इतने सारी बटरफ्लाइज, लाइक ओ माय गॉड। अभी ये बंदी इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रही है, बाद में पता नहीं क्या एक्सटेंड करेगी। दिस इज जस्ट गोइंग क्रेजी इन माय ओपिनियन। फिर हम अगले पैनल में देखते हैं कि सारी बातें सुन के कानबे बोलती है सच में, और इस बात को रिप्लाई करते हुए आकाशी बोलता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा दिन एंजॉय करें। ये सारी बातें सुन के कानबे काफी खुश होती है। फिर कानबे क्या करती है ना कि कानबे आकाशी के हाथ को हग करके पकड़ लेती है। एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सिंपली बोलूं तो कानबे अपने चेस्ट को आकाशी के हाथ के अगेंस्ट प्रेस करती है। उसके बाद कानबे कहती है चलो फिर हम थोड़ा सा बूस्ट खरीदते हैं फ्रॉम द कन्वेंशन स्टोर, और क्या तुम उसको होटल में पीना चाहोगे। और ये सुनते ही आकाशी के कान खड़े हो जाते हैं एंड ही इज लाइक लिटिल शॉक एंड ही सेड लाइक होटल। एंड कानबे सडनली बोलती है क्यों कोई प्रॉब्लम है। एंड आकाशी बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है चलो चलती है। एंड फिर कानबे बोलती है थैंक गॉड, ठीक है चलते हैं फिर हम। एंड गाइस लिटिल फास्ट फॉरवर्ड, आकाशी एंड कानबे आर इन द होटल एंड हमारा बॉय आकाशी इज वेरी नर्वस। लाइक बंदा बहुत अटेंटिव है, बहुत डिसेंट तरीके से बैठा है एंड कानबे इज रिलैक्स। कानबे याद कर रही है यार अपने स्कूल के पुराने दिन। एंड हमारा बच्चा प्यारा आकाशी भैया बहुत नर्वस चल रहा है। वो सोच रहा है कि क्या मिस कानबे सन का मतलब है आज हम वो करने वाले हैं। देखा जाए तो सिचुएशन काफी सीरियस चल रही है, बट स्टिल दोनों ने अपना कैन उठाया एंड दे चीयर्स, या फिर मुझे कहना चाहिए दे डिड द थिंग कॉल्ड कांपाई। एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट ड्रिंकिंग। अब कानबे तो बहुत खुशी से पी रही है, बहुत प्यार से पी रही है, बट आकाशी बहुत सीरियस होकर पी रहा है। ही इज वेरी नर्वस बिकॉज ऑफ दिस सडन डेवलपमेंट इन द डे। फिर कानबे बोलती है मैंने आज के दिन को बहुत एंजॉय किया, थैंक्स टू यू आकाशी। एंड आकाशी इसको रिप्लाई करके बोलता है आई एम ग्लैड कि आपने आज एंजॉय किया। फिर एक बार कानबे एक बहुत ही बैडी पोज देकर बोलती है वो बिल्लियां काफी प्यारी थी ना, मुझे भी उनमें से एक बिल्ली रख ही लेनी चाहिए थी, बिकॉज आफ्टर ऑल मैं फिर से काफी अकेले होने वाली हूँ। और ये सुनते ही आकाशी बोलता है अकेले होने वाली हूँ। उसके बाद ही तुरंत ही कानबे उसको बोलती है मेरी ड्रिंक काफी टेस्टी है, ट्राई करना चाहोगे। और आकाशी बोलता है जरूर, और वो अपना हाथ बढ़ा के वो ड्रिंक लेने लगता है, बट तभी कानबे उस ड्रिंक को पीछे कर लेती है और वो खुद पी जाती है। एंड वो पीने के बाद आकाशी के पास आती है, आकाशी को उसके गालों से पकड़ती है और पास लाती है एंड शी किस्ड हिम, और शुड आई से शी डिड अ लिप लॉक विद हिम इन अ वेरी सेडक्टिव वे। हमारा बेचारा आकाशी को यार वो तो कैन से ड्रिंक एक्सपेक्ट कर रहा था, बट बेचारे को तो लिप टू लिप ड्रिंक मिल रही है। मैं इस पॉइंट पे यही कहना चाहता हूँ कि जब वो किस करते हैं व्हाइल ड्रिंकिंग द बियर, वो सीन इतना सेक्सी लगता है, मेरे पास शब्द नहीं है उस सीन को डिस्क्राइब करने के लिए। वो कितना ज्यादा सेडक्टिव लगता है, लाइक फॉर द ऑडियंस, फॉर द पीपल हु आर डूइंग इट, लाइक बहुत कमाल का। मैं यहाँ पे एक्चुअली दानीमारू सेंसे को हक करना चाहूंगा कि उन्होंने कितना कमाल का यहाँ पे लिखा है। सो आफ्टर डूइंग अ लॉन्ग किस, उसके बाद जो कानबे है वो पीछे हटती है एंड वो देखती है आकाशी को एंड शी आस्क्ड हिम हाउ इज इट,
tasty and oh my god, Kanbe looks so good in this particular panel, like wow, amazing. And अगर हम आकाशी पे ध्यान दें और आकाशी के हम एक्सप्रेशंस पे ध्यान दें तो जस्ट ये ऐसा लगता है कि आकाशी is a cute little doggy who is getting devoured by a big wild cat who is in heat. उसके बाद कानबे आकाशी से कुछ सवाल जवाब करती है, जैसे क्या तुम्हारी अभी कोई गर्लफ्रेंड है? एंड आकाशी बोलता है अभी तो नहीं है। फिर कानबे पूछती है क्या पहले कभी थी? एंड आकाशी बोलता है यस, स्कूल डेज में कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी भी। तो फिर बहुत ही सेक्सी तरीके से, बहुत ही सेक्सी अदाओं के साथ फिर से कानबे बोलती है अच्छा तो कभी उसके साथ कुछ किया? एंड फिर हमारा प्यारा आकाशी बहुत शर्मा के बोलता है नहीं मैंने कभी कुछ किया नहीं। कानबे काफी शौक होकर पूछती है ऐसा क्यों? एंड फिर हमारा आकाशी बोलता है यार मैं अपने आप को बहुत ही ग्रीडी नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने कभी कुछ ट्राई नहीं किया। एंड वंस अगेन कानबे बहुत ही सेक्सी अदाओं के साथ बोलती है अब मैं समझी। ये बोलते ही कानबे आकाशी पे काफी डोमिनेटली चढ़ जाती है, पर्टिकुलरली उसकी थाइस पे आके बैठ जाती है एंड वो आकाशी के कान के पास आके कुछ बहुत ही ज्ञान की बातें बोलती है। टू ऑल माई XY क्रोमोसोम ऑडियंस पीपल, पेन पेपर निकाल के बैठ जाइए क्योंकि यहाँ पे हमें मैडम कानबे कुछ बहुत ही ज्ञान की बातें बताएगी। सो मिस कानबे आकाशी के कान में बोलती है आकाशी कून, जब भी एक्शन पे बात आती है तो हम लड़कियां एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लड़कों को ही ये चीज करनी चाहिए, इनफैक्ट हम चाहते हैं कि तुम ही करो। फिर कानबे आकाशी की बॉडी को काफी सडेक्टिवली टच करते हुए बोलती है लेट मी गिव यू अ क्रैश कोर्स ऑन हाउ टू हैंडल अ गर्ल्स बॉडी। फिर कानबे सान आकाशी को उनको बहुत ही जेंटल बट विद अ हिंट ऑफ डोमिनेट्रिक्स के साथ गाइड करती है कि कैसे कब क्या करना है। एंड आकाशी भी बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की तरह कानबे की सारी बातें सुनता है एंड वो वही करता है कि करके। और इस बीच में आकाशी के दिमाग में चल रहा होता है कानबे कितनी अच्छी स्मेल कर रही है, कानबे की बॉडी कितनी सॉफ्ट है, दिस इज ऑलरेडी वेरी बैड फॉर मी। और ये सोचते सोचते दे स्टार्टेड किसिंग ईच अदर मैडली इन लव। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल गले मिलके किस कर रहे हैं एंड एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं एंड दे गॉट लिटिल टिप्सी बिकॉज ऑफ द अल्कोहल। सो कानबे आकाशी को खींच के बेड तक ले आती है एंड वो आकाशी को बोलती है अनड्रेस मी एंड फिर आकाशी कानबे का टॉप उतारता है एंड वी गॉट अ टॉपलेस व्यू ऑफ कानबे बट विद अ ब्रा। मैं सीन अभी दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस, सो जस्ट एंजॉय अ मोंटेज। एंड आल्सो पीपल इस पॉइंट के बाद मैं आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस, सो मैं आपको बहुत ही बेसिक बताऊंगा। सो होता क्या है कि कानबे एंड आकाशी दे बोथ गेट न्यूड एंड कानबे स्टार्ट गिविंग आकाशी अ ब्यूटीफुल हेड, लाइक बहुत अच्छा हेड है, बिल्कुल डीप इन लव वाला हेड था, 2 पेजेस तक चला जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आफ्टर 2 पेजेस दे स्टार्ट डूइंग द एक्चुअल कार्यक्रम जो बहुत अच्छा था। अभी पता है क्या, आकाशी अभी भी बहुत नर्वस चल रहा है, उसके लिए अभी भी सब कुछ बहुत ही ज्यादा न्यू है। ही इज गेटिंग रियली नर्वस और वो कुछ भी बहुत ही स्मूथली नहीं कर पा रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आकाशी टॉप पे है तो कानबे पता है क्या करती है, कानबे उसके वेस्ट को, उसके लाइक कमर को अपने पैरों से पकड़ के अपनी तरफ पुश करती है। सिंपली बोलूं तो कानबे उसको अपनी तरफ खींचती है एंड जो वो करने की कोशिश कर रहे थे वो हो जाता है। सिंपली यू नो द थिंग enters the course, intercourse, sorry bad joke I know. So once again people they start doing the most sinful deed in the most beautiful way possible. And once again people मैं फिर से एक बार सेंसी दानीमारू के आर्ट स्टाइल को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ इस दोजिन को बनाया है। अगर हम कानबे सान के लव एक्सप्रेशंस को ध्यान दे तो दे आर लवली, लाइक जो एक्सप्रेशंस बनाती है कानबे दैट इज जस्ट गॉडली फॉर मी। लाइक मैं बहुत सारे देखता हूँ एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग इन माई ओपिनियन। सो अगर हम दोजिन में थोड़ा आगे बढ़े तो ऑन द पेज 32 एक काफ़ी यूनिक पोजीशन होती है। तो होता क्या है कि दे आर डूइंग इट वाइल सिटिंग पोजीशन। तो होता क्या है कि उसके कानबे के जो लेग्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट अप हो जाते हैं एंड ये एक ऐसी पोजीशन है जो मैंने कभी नहीं देखी। आई नो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा और मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा, बट यू नो मैंने ओवर 10,000 दोजिन्स पढ़ी है एंड आई थिंक ये फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसी पोजीशन देखी है एंड आई एम जस्ट लविंग दानीमारू's इमेजिनेशन कि उसने ये कैसे इमेजिन किया होगा। दिस इज जस्ट लवली। वो इतना यूनिक है प्लस वो इतना सडक्टिव लगता है उस पॉइंट पे जो वाओ अमेजिंग जॉब। अगर हम दोजिन में आगे बढ़े तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो दोनों बहुत ही मैडली लव मेकिंग कर रहे होते हैं एंड सडनली कानबे आकाशी से पूछती है डू यू वांट टू बी माय बॉयफ्रेंड एंड आकाशी बोलता है कैन आई, एंड फिर बहुत ही गंदा सीन आता है। आई डोंट नो हाउ एम आई सपोज टू डिस्क्राइब दिस बट कानबे बोलती है इफ यू मेक मी
ejaculate one more time you can be my boyfriend. I mean of course यहाँ पे the word ejaculate तो यूज नहीं किया गया है, but she said कि if you make me ejaculate for one more time you can be my boyfriend, and yeah वही होता है। इस पॉइंट के बाद पीपल मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं आपको प्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज इसके बाद दोजिन में सिर्फ एक्शन सीन्स एंड एक्शन सीन्स होते हैं। दे आर रियली लवली, बट ना ही मैं दिखा सकता हूँ ना ही मैं बता सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो होता है क्या ना कि उनका पूरा एक्शन सीन्स खत्म हो जाता है, लाइक सब कुछ खत्म हो जाता है, दे कंप्लीटेड द होल इंटरकोर्स पार्ट। उसके बाद वो लोग फिर से टॉकिंग टर्म्स में आते हैं। द थिंग इज आकाशी काफी नर्वस और अभी भी काफी ऑकवर्ड चल रहा है बिकॉज ऑफ द होल बॉयफ्रेंड कन्वर्सेशन। तो वो करता क्या है कि वो आइस ब्रेक करके कान में से बात करने की कोशिश करता है अबाउट बीइंग अ बॉयफ्रेंड, और ये बात सुनते ही कान में बहुत हंसने लग जाती है एंड वो बोलती है यार वो सिर्फ एक मोमेंटल बात थी, अगर तुम्हें नहीं बनना मेरा बॉयफ्रेंड तो मत बनो, इट्स नॉट समथिंग वेरी फोर्सफुल थिंग। एंड इस चीज को डिफेंड करते हुए आकाशी बोलता है नो आई एम रियली सीरियस अबाउट इट। जब हमने डेट शुरू की थी आप मुझे बहुत ही ग्लूमी और बहुत डल लगी और मुझे इसका कारण नहीं पता था, बट जैसे जैसे हमारी डेट डेवलप हुई आप इवेंचुअली स्माइल करने लगी, आपकी एक नेचुरल स्माइल आने लगी जिसको देख के मैं बहुत खुश हुआ। इस बात को कंटिन्यू करते करते आकाशी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अनरिलायबल हूँ, मैं जानता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जानता हूँ मैं यंग हूँ, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कभी भी दुखी होने नहीं दूंगा आज के बाद। एंड ये सारी बातें सुन के कानवे काफी ज्यादा मूव हो जाती है एंड वो एक्चुअली बहुत टच्ड फील करती है। एंड फिर वो बोलती है थैंक यू आकाशी कौन, एक्चुअली मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें कुछ आखिरी दिनों में हो गई है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डल और ग्लूमी बना दिया था, एंड ऐसे पॉइंट तक मुझे वो ले गया जहाँ पे मैं किसी भी चीज़ के बारे में केयर नहीं कर पा रही थी। बट जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम हमारी डेट को कितना एंजॉय कर रहे हो तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी इस डेट को कितना एंजॉय कर पा रही हूँ। थैंक यू आकाशी कौन। एंड ये वो बोल के वो आकाशी का हाथ पकड़ती है एंड वो बोलती है फॉर द नेक्स्ट टाइम लेट्स गो ऑन अ डेट एज अ लवर्स, ओके। एंड ये सुन के ऑफ कोर्स आकाशी काफ़ी खुश होता है एंड फिर वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। एंड आकाशी को दिखता है कि कानवे अपना नेकलेस वहीं पे भूल गई है, तो आकाशी ऑफ कोर्स कानवे को उसका नेकलेस देता है कि आप ये नेकलेस भूल गई थी, एंड कानवे उस नेकलेस को लेके उसको चुपके से फेंक देती है। इस पॉइंट पे ये नेकलेस उसके पुराने रिलेशनशिप को शो करता है जो उसके लिए वर्क नहीं किया, एंड ऑब्वियसली उसके नेकलेस फेंकने का मतलब है कि ये उसकी एक नई शुरुआत है विद अ न्यू रिलेशनशिप विद आकाशी। एंड अगर हम दोजिन में देखें तो आकाशी कानवे से पूछता है कोई प्रॉब्लम, एंड कानवे बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स गो। एंड दैट्स इट, द एंड पीपल। ये थी एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग टू अ वेरी लवली होलसम दोजिन बाय सेंसेई दानिमारू। अगर मैं कुछ शब्दों में इस दोजिन को बयां करने की कोशिश करूं तो मैं यही बोलूंगा कि दिस इज अ ब्यूटीफुल दोजिन विद अ ब्लेंड ऑफ वनीला क्यूटनेस, सेक्सीनेस एंड ऑफ कोर्स अमेजिंग स्टोरी। ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि दानिमारू जैसे आर्टिस्ट बहुत ही कमाल की आर्ट स्टाइल के साथ बहुत ही कमाल की स्टोरी भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके हमें प्रेजेंट करते हैं। आई रियली होप पीपल हम ऐसी ही और भी दोजिन्स को फ्यूचर में रिव्यू करें। एंड ऑल्सो पीपल आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया हो, जो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को वीडियो पसंद नहीं आया होगा बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट बिकॉज मुझे नहीं पता था कि वीडियो इतना लंबा बन जाएगा। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्लो में बोल दिया एंड वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी खिंच गई, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स प्लस। दैट इज जस्ट टू मच इवन फॉर मी। एट दिस पॉइंट में बिल्कुल भी शौक नहीं होगा कि अगर वीडियो पे 0 ट्रैफिक आए, बट स्टिल कोई ना, क्या कर सकते हैं, है ना। सो वंस अगेन आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार में मित्रमंडल से हमारा वीडियो शेयर करें, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे क्रिटिसाइज करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।